रेडियो हिंदुस्तान। मेरी खोजी नजर उस बूढ़ी औरत को खोज रही थी जो पालक, मेथी, चुलाई, लाल साग लेकर बैठती थी। काफी दिनों से मैं उसी के पास साग खरीदती थी। मैं जैसे अपने बेटे के साथ वहां जाती, वो मुझे देखते ही साग तोलने लगती थी। उसे मालूम था मुझे कितना चाहिए। मैंने उससे कभी मोल भाव नहीं किया था। मुझे हमेशा लगता है कि रेडी वालों से मोल भाव करना ही नहीं चाहिए। जो जमीन पर बैठकर साग सब्जी फल बेचते हैं, उनसे मोल भाव क्या करना। वो तो ऐसे ही गरीबी के मारे हैं। उनसे मोल भाव करके हमें क्या मिलेगा। मोल भाव करना है, यदि इसकी हिम्मत है, यदि आप चाहते हैं तो जाइए किसी शोरूम में जाइए, उनसे मोल भाव कीजिए। उसके बाद देखिए आपका किस तरह से वहां स्वागत होता है या वहां के लोग आपको किस तरह से अटेंड करते हैं। कोई आपको पलट कर भी नहीं पूछेगा, चाहे कुछ भी हो या कोई भी कुछ बोले, भले मुझे कोई कंजूस बोले या कुछ भी बोले। मैं ये रेडी वालों से या जमीन पर बैठकर जो एक छोटी सी तावल बिछाकर सब्जियां बेचते हैं, उन्हीं से अधिकतर सब्जियां खरीदती हूँ। बहुत कम ऐसा हुआ है, शायद ही कभी इक्का दुक्का ऐसा हुआ है मुझे दुकान जाना पड़ा है, क्योंकि कुछ सब्जियां यहाँ मिलती नहीं हैं, तो उसके लिए शायद मैं जाऊं। अदरवाइज मैं हमेशा इनसे ही लेने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो किसी भी तरह की दाम में क्यों न बेचे। हुआ यूं कि मैं जब सब्जी का थैला लेकर जैसे ही वहां पहुंची, मैंने देखा कोई भी रेडी वाला नहीं है। कोई भी एक इक्का दुक्का भी व्यक्ति वहां नहीं थे, न ही कोई सब्जी लेकर जमीन पर बैठा था। मेरी नजर चारों ओर दौड़ी। क्या हुआ, अचानक सब्जी वाले सारे के सारे एक साथ गायब हो गए। मैं यूं ही देख ही रही थी कि तब तक सामने की दुकान में बैठा हुआ एक आदमी जो चाय की चुस्कियां ले रहा था, वहां से उठकर आया। बोला, क्या हुआ दीदी, सब्जी वालों को खोज रहे हैं? मैंने कहा, हाँ भैया, यहाँ तो सब्जी वाले बैठते थे, क्या हुआ, आज एक भी नजर नहीं आ रहे हैं? तो उसने हंसकर कहा, अब दीदी इनकी कोई अपनी दुकान तो नहीं है, यूं ही लेकर सब्जी बैठ जाते हैं। बस पुलिस की मार पड़ी। अचानक पुलिस को क्या सूझा, उन्होंने कहा कि बस खाली करो। बस उस कोने से उन्होंने एक हाथ पर लाठी जमाई, सब्जियों का थैला यहाँ वहाँ फेंक दिया, फल उलडल यहाँ वहाँ फेंक दिया। बस सारे के सारे बेचारे अपने बोरिया बिस्तर बांध कर दौड़ पड़े। हाँ, यह बात सच्ची है कि जो रेडियां लगती है, रास्ते पर जो सब्जी लगती हैं, फल की दुकान लगते हैं, वो अवैध स्थान है। वो उस स्थान को फुटपाथ कहते हैं जहाँ लोगों के चलने का स्थान है। लेकिन अगर आप सही मायने से अवैध स्थान में कोई दुकान नहीं लगाना है या रेडियां नहीं लगानी है या कुछ बिजनेस नहीं करना है, इस बात को सोचते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उन फ्लैट्स, उन घरों को देखना चाहिए जो अपने घर के नियम के अनुसार स्थान से थोड़ी सी अधिक जमीन में सीमेंट डाल लेते हैं जस्ट कार अंदर जाने के लिए, या थोड़ी सी और जमीन को बढ़ा लेते हैं क्योंकि वहां उन्हें गार्डन लगाना है, वहां पौधे लगाने हैं। तो क्या वे अवैध स्थान को घेर नहीं ले रहे हैं? क्या उन्हें कोई बोल नहीं रहा है? बहुत सारे शोरूम को आप देखते हैं, उनके सामने में लंबा चौड़ा सीमेंट लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे तंबू भी गड़े हैं। लोग आते जाते हैं, छोटा मोटा सेल्स भी करते हैं। वो सब उस शोरूम से इन्वॉल्व है। क्या वो अवैध नहीं है? यदि अवैध स्थान की गिनती की जाए तो आपको तो लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। परंतु होता क्या है कि जहां पैसा बोलता है वहां हर चीज कमजोर हो जाता है। जहां पैसा नहीं है, गरीबी की मार रहती है, वहां हर तरह के शासन ताकतवर हो जाते हैं। मैंने कई बार देखा है इन रेडी वालों से, या तो जो जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर सब्जियां बेचते हैं या ऐसे ही कहीं छोटी मोटी दुकान लगाकर बैठते हैं, उनसे ये पुलिस या सो कॉल्ड उस इलाके के दादा गुंडे मवाली आकर बड़े आराम से एक फल निकाल लिया, गट्टी भर पालक निकाल लिया,
या 4-5 नींबू उठा लिए, ये सब बहुत कॉमन होता है। मूंगफली बेच रहे हैं तो मुट्ठी भर मूंगफली निकाल लिया, कुछ भी निकाल कर लेते चले जाते हैं और उनके पैसे भी नहीं देते। ये उनकी आदत होती है। और ये रेडी वाले लोग भी, ये सब्जी फल बेचने वाले भी चुपचाप उन्हें देखते रह जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं रहती है कि साहब पैसा दो कहें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगले ही पल उनके दुकान को वे लोग तहस नहस कर देंगे। मेरा आज इन रेडी वालों के लिए बात करने का एक ही मकसद है, क्योंकि मैंने यही देखा है कि जो महल 2 महले में रहते हैं, जो अमीर हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। पहले ही बात को क्लियर कर दूं, मुझे उनसे कोई द्वेष, जलन, इस तरह की कोई भावना नहीं है। वो भी अपना व्यापार करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें भी बढ़ना चाहिए, लेकिन अपने नीचे खड़े हुए लोगों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम इस रेखा में, इस गरीबी की रेखा में, कि जो धूप, कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में न ऊपर छत है न छतरी है, सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, सारा दिन पसीने पोंछते हुए कातर निगाहों से देखते बैठे रहते हैं कि कोई 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की धनिया खरीद ले, मिर्ची खरीद ले, आलू खरीद ले। ऐसे लोगों की सहायता तो कर ही सकते हैं। उन्हें वहां के लोकल गुड्डे मवालियों से जो उनकी सब्जियां फल छीन कर लेकर जाते हैं, उनसे बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। उन सब्जी वालों से, उन रेडी वालों से थोड़ी बहुत सब्जी सामान खरीद कर उन्हें 2 वक्त की रोटी की सहायता तो दिला सकते हैं। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, खासकर लोकल गवर्नमेंट से, जिस क्षेत्र में ये लोग हैं, उस सरकार से खास निवेदन है कि इन लोगों के लिए भी कोई न कोई कदम उठाएं। इनके लिए छोटा मोटा दुकान खोल दें, कोई जगह बना दें जहां ये आराम से बैठकर, किसी छत के नीचे बैठकर सब्जियां बेचें, फल बेचें, अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। इन गुंडे मवालियों से बचें जो इनसे सामान छीन कर जाते हैं, ऐसे लोगों से बचें। इनसे जो टैक्स लेते हैं, अननेसेसरी इन्हें ट्रबल करते हैं, उनसे इन्हें छुटकारा दिलाएं। रेडियो हिंदुस्तान से मैं आरजे उमा प्रभाकर बोल रही हूँ। हम सब का अर्थ है हम रेडियो हिंदुस्तान परिवार के लोग, हमारे अध्यक्ष, हम लोग तो इन रेडी वालों से जो फुटपाथ में कपड़े डालकर उनके ऊपर सब्जियां रखकर, फल रखकर बेचते हैं, उसे हम तो लेते ही हैं। हमसे जितना मन पड़ता है हम उनकी सहायता करते हैं। परंतु आज मेरी विनती रेडियो हिंदुस्तान के श्रोतागणों से है कि वो भी इनसे सब्जियां लें, फल लें, जो चीजें ये बिक्री करते हैं वो खरीदें और उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकालने की कोशिश करें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो उस लोकेलिटी के दादा गुंडे मवाली हैं उनसे उन्हें बचाएं ताकि उनका शोषण न हो। आशा है आप सब मेरी बातों से अवश्य सहमत होंगे। तो अब अनुमति दें उमा प्रभाकरन को। फिर मिलूंगी इसी प्रकार के नए नए मुद्दों के साथ, नए नए बातों के साथ। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको हमारे विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं, जिसकी हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही इतना अवश्य कहूंगी, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार।